नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 का जो डाइट द्वारा निर्मित मॉडल पेपर है उसका हल प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आपका जो पेपर होगा वो 80 नंबरों का होगा और उसमें आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। इस प्रश्न पत्र में आपको 26 प्रश्न दिए हुए हैं और परीक्षा में आपके जितने भी प्रश्न आए सभी को हल करना अनिवार्य होता है। यहाँ आपको 1 से 8 तक के प्रश्न, जो प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है, वो अवशब्द के रूप में आपको दिया गया है। तो पहला प्रश्न है, प्रत्युष शब्द है तो उसका अर्थ क्या होता है? तो प्रत्युष शब्द का जो अर्थ है वो होता है प्रातः काल। ऑप्शन बी है इसका राइट है। दूसरा क्वेश्चन है, निमित्त शब्द का अर्थ क्या होता है? तो निमित्त का अर्थ होता है कारण। ऑप्शन ग इसका राइट है। मानव सभ्यता के विकास में अनूठी भूमिका किसने निभाई है? वो निभाई है पत्रों ने। ऑप्शन ग इसका राइट है। बाज और सांप कहानी में सांप किसका प्रतीक है? तो सांप जो है वो कायरता का प्रतीक है। गौरा के अनुसार टोपी कौन पहनता है? तो गौरा के अनुसार टोपी राजा पहनता है। ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल के रूप में क्या चुना था? तो ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल के रूप में स्वाधीनता, आज़ादी, गतिशीलता को चुना था। तो ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। वी उपसर्ग से बनने वाला शब्द कौन सा है? उपसर्ग वो शब्द है, वो शब्दांश है, ये शब्द नाम के शब्दों का अंश है जो किसी शब्द के पूर्व में लगते हैं। ये क्या है? शब्द है। इसके आरंभ में जो अंश लगेगा शब्दों का वो क्या होगा? उपसर्ग होगा। तो वी जो है ये यहाँ पर लगेगा और आगे शब्द आएगा। तो यहाँ देखो वी किस में पहले आया है? कमजोर, बेकार, विशेष, उपदेश। तो यहाँ वी सिर्फ एक में ही आपको दिखाई दे रहा है, वी में, गए वाले में। गए वाले में जो वी है वो तो उपसर्ग है और शेष जो है वो मूल शब्द है। गए वाले की बात करें तो कम जो है वो उपसर्ग है, जोर जो है वो मूल शब्द है। बेकार में बे उपसर्ग और कार मूल शब्द। उपदेश में उप उपसर्ग और देश मूल शब्द। तो उपसर्ग शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तो प्रत्यय जो है वो शब्द के अंत में जुड़ते हैं। ये पहले शब्द है, फिर इसके अंत में जो शब्द का अंश जुड़ेगा वो प्रत्यय होता है। तो यहाँ मोरनी, देवी, नदी, बुराई। तो ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए कि किस शब्द में ई प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है। मोरनी में मूल शब्द क्या होना चाहिए? मोर होना चाहिए। और इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? नी प्रत्यय जुड़ा है। तो इसमें ई प्रत्यय ना होकर नी प्रत्यय है। तो यहाँ मोर मूल शब्द है और नी प्रत्यय है। तो यही इसका राइट आंसर होना चाहिए। देवी में देव जो है वो मूल शब्द है और इसमें आगे ई जुड़ा हुआ है, वो ई प्रत्यय है। नदी में नद मूल शब्द है और इसमें ई प्रत्यय जुड़ा है। बुराई में बुरा मूल शब्द है और इसमें ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 से 15 तक के उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में देने हैं। बस की सीट का किससे असहयोग चल रहा था? तो बस की सीट का, बस की जो बॉडी थी उससे उसका असहयोग चल रहा था। दीवानों के अंतिम जीवन का लक्ष्य क्या है? तो दीवानों के जीवन का अंतिम लक्ष्य है अपने प्राणों का बलिदान कर देश को आज़ादी दिलाना। कि अपने प्राणों का बलिदान कर आज़ादी प्राप्त करना उनका लक्ष्य था। सुदामा की दीन दशा देखकर कौन रो पड़े? तो सुदामा की दीन दशा देखकर उनके बाल सखा श्री कृष्ण रो पड़े। किन परिवारों के बच्चे काम नहीं करते? तो जो समृद्ध परिवार हैं, जो धन दौलत वाले परिवार हैं, उनके बच्चे जो है वो काम नहीं करते क्योंकि उनके परिवार में सिर्फ नौकर ही काम करते हैं। जिले में किस कार्य हेतु प्रशिक्षण शिविर चल रहे थे? तो जिले में नव जागृति कार्य के लिए प्रशिक्षण शिविर चल रहे थे।
नेक्स्ट है विलोम शब्द बताने। ये सभी क्वेश्चन 15 तक 2-2 नंबरों के हैं। आगे आपको विलोम शब्द बताने हैं। अनुकूल और आय का। अनुकूल में अनु जो है वो तो क्या है, अभी बताया था, उपसर्ग है, और कूल मूल शब्द है। तो इसमें कूल तो रहेगा, अनु का चेंज हो जाएगा, अनु का विलोम शब्द हो जाएगा प्रति। तो अनुकूल का विलोम शब्द हो जाएगा प्रतिकूल। आय क्या है, धन का आना, धन कमाना, वो तो होता है आय, और उसको हम खर्च करते हैं वो होता है व्यय। तो आय का विलोम शब्द हो जाएगा व्यय। आगे है शब्दों के 3-3 पर्यायवाची लिखने हैं। यहाँ कमल और बादल के पर्यायवाची दे रखे हैं। तो आपको ये इन दोनों में महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए, दोनों में ही महत्वपूर्ण होता है पानी। तो अगर आपको पानी के पर्यायवाची आते हैं तो इन दोनों के पर्यायवाची भी आप बना सकते हो। पानी के पर्यायवाची होते हैं नीर, अम्बु, वारी, और जल भी होता है। पानी के पर्यायवाची हैं नीर, अम्बु, वारी, जल। तो कमल क्या होता है, वो इनमें जन्म लेता है, जन्म लेने वाले को जय के रूप में अंकित करते हैं। और बादल क्या होता है, वो जल देने वाला होता है, उसको दय के रूप में अंकित करते हैं। तो नीर में अगर हम दय लगा दें तो ये किसका पर्यायवाची बन जाएगा, नीर देने वाला कौन है, बादल का। और अगर इसमें दय की जगह जय लगा दें तो नीर में जन्म लेने वाला कौन होता है, वो होता है कमल। ऐसे अम्बु में जय लगा दें तो ये अम्बुद हो जाएगा, अम्बु में जन्म लेने वाला कमल, और दय लगा दें इसमें तो ये हो जाएगा अम्बुद। तो अम्बुद, अम्बु देने वाला बादल। ऐसे वारी में जय लगा दें तो वारी, पानी में जन्म लेने वाला, वो हो जाएगा कमल, और दय लगा दें वारिद तो वो हो जाएगा बादल। ऐसे जल में जय लगा दें तो ये हो जाएगा जलज, जलद होता है कमल, और इसमें जल में दय लगा दें तो ये हो जाएगा जलद, जलद होता है बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 से 22 तक के, वो अधिकतम 50 शब्दों में उसके आंसर लिखने हैं, और सभी 4-4 नंबरों के हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। ये जो क्वेश्चन है ये ध्वनि नामक अध्याय से, ध्वनि कविता से पूछा गया है, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका आंसर है, कवि जीवन के प्रति आस्था और विश्वास से भरा हुआ है, इसलिए वह अपनी कर्तव्य निष्ठा से विमुख होकर अपने जीवन का अंत नहीं होने देना चाहता। वह अपने कठिन कार्यों की चमक को वसंत की तरह सुगंधित रूप में सब ओर बिखेरना चाहता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, दीवानों की हस्ती कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगती है। तो ये दीवानों की हस्ती कविता जो है ये भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित है। तो इस कविता के कवि हैं भगवती चरण वर्मा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कविता में हमें सबसे अच्छी बात दीवानों की मस्ती लगी है। सुख दुख सब सहते हुए भी वे मस्त रहते हैं और दूसरों पर अपना प्यार लुटाते हैं। इसके साथ ही जान हथेली पर रखकर देश को आज़ाद वो करवाना चाहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश क्यों नहीं दे सकता। ये क्वेश्चन जो लिया गया है ये लिया गया है पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया से, जिसके रचयिता हैं अरविंद कुमार सिंह। इसमें कहा गया है कि पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश नहीं दे सकता, क्योंकि पत्र को हम स्थायी रूप से कहीं रख सकते हैं, मगर जो SMS हैं, फोन में जो SMS आते हैं वो हम एक बार पढ़ लेने के बाद में कभी भी अगर फ़ोन के डाटा डिलीट हो जाते हैं तो वो SMS भी समाप्त हो जाते हैं। तो फ़ोन के जो SMS होते हैं वो अस्थायी होते हैं, और पत्र जो है वो एक स्थायी संदेश होता है। तो यहाँ संदेश क्यों नहीं दे सकता, यही बात की गई है कि जो पत्र है वो स्थायी होता है, उसको हम बार बार पढ़ सकते हैं, और उस पत्र में हम अपनी भावनाओं को भी प्रधान रूप से देख सकते हैं। नेक्स्ट है
या अगर ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए तो अथवा में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौंपगे धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो ये जो पद दिया गया है ये सुदामा चरित्र कविता से दिया गया है। इसके कवि हैं नरोत्तम दास। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो श्री कृष्ण है वो अपने बाल सखा सुदामा की घोर गरीबी और उनके पैरों की दशा देखकर मन ही मन रो उठते हैं। यह सब देखकर उसकी आंखों में आंसू गिरने लगते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण की मनोदशा जो है वो बहुत ही दुखी हो जाती है। इसी प्रकार कहा गया है कि बगैर पानी के हाथ छुए ही उसने सुदामा के पाँव जो है वो जल से धो दिए, मतलब उसके आंसू गिरने लगे तो अपने आंसुओं से उसने वो उसके पाँव धो दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? सांप ने जब घायल बाल में उड़ने की असीम चाह देखी तो उसके मन में भी ख्याल आया कि वह भी देखे कि आसमान में ऐसा क्या है जिसके वियोग में बाज इतना छटपटा रहा है। इसलिए उसने भी उड़ने की कोशिश की। या अथवा दूसरा क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। गौरैया के स्वभाव से यह प्रमाणित होता है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। ये टॉपिक कहानी से लिया गया प्रश्न है जिसके रचयिता है संजय। गौरैया के स्वभाव में कार्य करने का उत्साह समाया हुआ था। उसी उत्साह से पूर्ण होकर वह टोपी बनवाने के लिए धुनिया, कोरी, बुनकर और दर्जी सभी के पास बारी बारी से जाती है और टोपी बनवाकर वो उसे पहनकर बहुत खुश होती है। जबकि गौरी को यह विश्वास था कि वह रुई से टोपी बनवा ही लेगी। इसलिए कहा गया है कि जहाँ चाह है वहीं राह है। हम भी गौरैया की तरह यदि अपने किसी भी कार्य को उत्साह के साथ पूरा करना चाहें तो निश्चित ही हमें उस कार्य में सफलता मिलेगी। आगे प्रश्न नंबर 20 है। इन शब्दों पर प्रयोग करके एक एक सार्थक वाक्य बनाने हैं। खुशहाली कि मेले में जाकर सभी बच्चे खुश नजर आ रहे हैं तो उनको देखकर ऐसा लगता है कि चारों ओर खुशहाली खुशहाली छाई हुई है। उज्जवल मतलब राम ने मोहन के उज्जवल भविष्य की कामना की। निर्माण का मतलब है राजा ने मजदूरों से महल का निर्माण करवाया। विज्ञान मतलब आज का युग विज्ञान का युग है। तो ये वाक्य में प्रयोग हो गए। फिर है निम्न शब्दों में बहुवचन लिखिए। वचन दो होते हैं, एक वचन जिसमें एक ही प्राणी का बोध होता है और एक होता है बहुवचन जिसमें दो या दो से अधिक प्राणियों का बोध होता है। कविता एक वचन है, इसमें ए प्रत्यय लगा देंगे तो ये बहुवचन बन जाएगा, मतलब एक से अधिक हो जाएंगे। कविता एक होती है, कविताएं होती हैं दो या बहुत सारी। बकरी जो है वो एक वचन है, इसमें या प्रत्यय लगा देंगे तो ये बहुवचन बन जाएगा, बकरियां हो जाएगा। मगर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जिस शब्द के अंत में अगर बड़ी ई की मात्रा आ जाती है तो वो बहुवचन में छोटा हो जाएगा। तो यहाँ री की मात्रा जो है वो छोटी हो जाएगी तो ये बकरियां बन जाएगा। जाति एक वचन है, इसमें या की मात्रा लगा देंगे बहुवचन बन जाएगा जातियां। पुस्तक एक वचन है, इसमें ए की मात्रा लगा देंगे पुस्तकें बन जाएगा, ये बहुवचन हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है। आपके पड़ोस में बाल विवाह हो रहा है तो आप उसे रोकने के लिए किस प्रकार उनको समझाएंगे ये आपको बताना है। 22 नंबर क्वेश्चन है। चौराहे को पार करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए ये आपको बताना है। आगे गद्यांश दे रखा है, उसको 3-4 बार पढ़कर नीचे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको उसी में से ढूंढकर लिखने होते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है। इसी एक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ दो पद्यांश दिए गए हैं, एक ये है एक ये है। कविता से कुछ पंक्तियाँ दी जाती हैं, आपको उनका हिंदी अनुवाद करना होता है। तो आपको जो ज़्यादा आता है उनमें से उसका चयन कर आप इसको करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है। स्वच्छता के संबंध में दो विद्यार्थियों की बातचीत को अपने शब्दों में संवाद के रूप में लिखना है। या
फिर अपने विद्यालय में सफाई करवानी है तो प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। इन दोनों में से भी एक करना है। लास्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का। इसमें या तो आपको निबंध करना है 150 शब्दों में या 150 शब्दों में कहानी लिखनी है। 4 निबंध हैं, जो भी निबंध आपको अच्छा आता है उसको आप लिख सकते हैं इन चारों में से, या फिर कहानी ज़्यादा आती है तो इन चारों में से एक कहानी लिख सकते हैं। 150 शब्द मतलब 1.5 पृष्ठ, एक पृष्ठ पूरा और उसके दूसरे साइड का आधा या एक पृष्ठ, जो भी आपको उचित लगे उतने आप कर सकते हो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।